नमस्कार दोस्तों, सफलता के पर्याय त्रिवेणी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम YouTube चैनल के माध्यम से बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि राजस्थान का नामकरण व राजस्थान में जो राजपूत जाति ने शासन किया था, राजपूत जाति की उत्पत्ति के बारे में। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास की, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है, मेवाड़ रियासत। हम बात करने जा रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास बताने से पहले मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था कि जो इतिहास के जनक है, मुख्य रूप से या मूल रूप से इतिहास के जनक हेरोडोटस, इतिहास के जनक हेरोडोटस, और इन्होंने विश्व इतिहास का जो उल्लेख किया अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका में किया, अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका। और भारतीय इतिहास के जनक की हम बात करें महर्षि वेदव्यास। भारतीय इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने भारतीय इतिहास का उल्लेख अपनी पुस्तक महाभारत में, अपनी पुस्तक महाभारत में किया। इसी प्रकार हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक। राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में राजस्थान के इतिहास का उल्लेख किया है। हमने बात की ओवरऑल यदि इतिहास के जनक पूछे जाए तो हेरोडोटस, इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में विश्व इतिहास का उल्लेख किया है। भारत के इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास, महाभारत में इन्होंने भारतीय इतिहास का उल्लेख किया है। तथा राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में राजस्थान के इतिहास का उल्लेख किया है। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इनकी जो दूसरी कृति है पश्चिम भारत की यात्रा। दोस्तों, नोट लगा के बिल्कुल हाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि विशुद्ध रूप से पहली बार राजस्थान के इतिहास का उल्लेख किसने किया था, यानी विशुद्ध रूप से या हम कह सकते हैं शुद्ध रूप से जो राजस्थान का इतिहास लेखन किया था, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक राजपूताने का इतिहास, राजपूताने का इतिहास, इस पुस्तक में राजस्थान के इतिहास को शुद्ध रूप से यानी कि कर्नल जेम्स टोड ब्रिटेन थे, और इन्होंने जो राजस्थान का इतिहास लिखा था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इन्होंने हिंदी में राजपूताने का इतिहास नामक पुस्तक में राजस्थान के इतिहास को शुद्ध रूप से उल्लेखित किया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा को अपनी कृति प्राचीन लिपिमाला के लिए, इनकी कृति है प्राचीन लिपिमाला, इनकी कृति प्राचीन लिपिमाला के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। राजस्थान के एकमात्र साहित्यकार, इतिहासकार जिनका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया जा चुका है वह गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये सिरोही के रोहिड़ा गांव के निवासी थे। अब हम वापस आते हैं मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास को जानने से पहले मैं बता दूं कि जो भारत में 16 महाजनपद थे, उन्हीं जनपदों में से एक सिवी नाम का जनपद इस जगह पे हुआ करता था। यानी वर्तमान में जो उदयपुर शहर बसा हुआ है उसका प्राचीन नाम मेवाड़ था, और जो मेवाड़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल था उसी क्षेत्रफल पर एक जनपद था, और जनपद का नाम था सिवी जनपद। इस सिवी जनपद की एक राजधानी हुआ करती थी। सिवी जनपद की जो राजधानी थी जिसका नाम था मध्यमिका, इसी मध्यमिका का दूसरा नाम था मध्यमिका। इसे कहते हैं मध्यमिका या इसे कहते हैं मध्यमिका, इसी का दूसरा नाम मध्यमिका। दोस्तों, ये सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, न कि मेवाड़ की, क्योंकि प्राचीन काल में मेवाड़ के भौगोलिक क्षेत्रफल पर सिवी नामक जनपद थी जिसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका। कालांतर में समय परिवर्तन के साथ साथ में सिवी जनपद नामक राजधानी का जो नामकरण बदल गया, नामकरण बदल के हो गया प्रागवार। इसका जो नाम बदलकर हो गया प्रागवार, और प्रागवार से इसका नाम हो गया मेदपाटन।
मेद पाटन। मेद पाटन के बाद इसका नाम परिवर्तित होकर हो गया मेद पाट, और मेद पाट से भी परिवर्तित हो गया मेवाड़, और मेवाड़ को वर्तमान में कहते हैं उदयपुर। जानकारी के लिए बता दूं 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने की थी। मेवाड़ में शासन किया था गुहिल वंश ने। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ में शासन किया गुहिल वंश ने। मेवाड़ में शासन किया था गुहिल वंश या सिसोदिया वंश, गुहिल या सिसोदिया वंश। दोस्तों, गुहिल या सिसोदिया वंश की स्थापना मेवाड़ में किसने की थी? गुहिल नामक व्यक्ति ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस वंश का जो नामकरण है गुहिल या गुहिल आदित्य भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम था गुहिल या गुहिल आदित्य, गुहिल या गुहिल आदित्य। इन्होंने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की थी। 566 ईस्वी में इस गुहिल को कर्नल जेम्स टोड, बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड, इस गुहिल को कर्नल जेम्स टोड मानते हैं गुजरात के शिलादित्य की संतान, गुजरात के शिलादित्य की संतान, गुजरात के शिलादित्य की संतान मानते हैं। तथा एक इतिहासकार अबुल फजल गुहिल को ईरान के नौसेका आदिल की संतान मानते हैं। ईरान का एक शासक था नौसेका आदिल की संतान मानते हैं। नौसेका आदिल की संतान मानने वाले व्यक्ति इतिहासकार है अबुल फजल। बात कर रहे हैं गुहिल के बारे में। गुहिल का पिता कर्नल टोड के अनुसार शिलादित्य तथा इनकी माता का नाम पुष्पावती। गुहिल के पिता का नाम शिलादित्य तथा माता का नाम पुष्पावती। दोस्तों, ये जो गुहिल वंश है स्वयं को भगवान राम का वंशज मानता है, स्वयं को भगवान राम का वंशज मानता है। तथा इनका जो जय घोष है या रण घोष है, इनका जय घोष है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, तिहि राखे करतार। करतार से का तात्पर्य ईश्वर, अर्थात जो धर्म पर दृढ़ रहता है उसकी रखवाली या उस पर असीम कृपा ईश्वर की होती है। इनका ये ध्येय वाक्य या हम कह सकते हैं इनका जो जय घोष था। तथा स्वयं कोई राम का वंशज मानते थे। तथा गुहिल वंश के मेवाड़ के जो शासक है स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते हैं, स्वयं को कहते हैं हिंदुआ सूरज। ये छोटी सी जानकारी गुहिल के बारे में थी। गुहिल के बाद में जो शासक बनता है, गुहिल के बाद में शासक बनता है बप्पा रावल। और बप्पा रावल कालभोज के नाम से हारित ऋषि की गाय चराता था। हम बात करेंगे गुहिल वंश के अगले शासक की, जिनका नाम कालभोज या बप्पा रावल। अगला शासक है कालभोज, इन्हें कहते हैं बप्पा रावल। दोस्तों, कालभोज या बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 753 ईस्वी माना जाता है। कालभोज थे, इनके पिता का जो नाम है महेंद्र सेकंड, इनके पिता का नाम था महेंद्र सेकंड। ये हारित ऋषि के शिष्य थे, यानी कोई महर्षि रहते थे। हारित ऋषि नाम के कोई महर्षि थे, हारित ऋषि के शिष्य थे। हारित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी। हारित ऋषि ने इन्हें एक उपाधि दी, उपाधि का नाम था बप्पा रावल। यानी कालभोज को एक उपाधि दी जाती है बप्पा रावल की, और उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? हारित ऋषि की द्वारा। ये जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक थे। मौर्य शासक का नाम मान मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग छीन लिया। चित्तौड़ दुर्ग
छीन लिया था। यानी इन्होंने मौर्य शासक मान मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग छीन लिया तथा इस चित्तौड़ दुर्ग की बात करते हैं। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में मेसा के पठार पर मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्रांगद मौर्य ने, यानी कि इसका जो निर्माण तो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में तथा मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने इस दुर्ग को छीना था मौर्य शासक मान मौर्य से। बात करते हैं मेवाड़ की। कालभोज ने मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो एकलिंगनाथ जी है इनका संबंध है लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय से। इनका जो संबंध है लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय से। एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के गुहिल वंश के कुलदेवता, गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। यानी गुहिल के जो कुल देवता है एकलिंगनाथ जी, और मेवाड़ के जो शासक है यानी मेवाड़ के जो शासक है स्वयं को इनका दीवान मानकर शासन करते हैं। स्वयं को दीवान मानकर शासन करते हैं कि ये सर्वा मानते हैं एकलिंगनाथ जी को और स्वयं को मानते हैं इनका दीवान, कि हम तो इनके दीवान है। यानी जो मुख्य रूप से मेवाड़ के शासक मानते हैं वो एकलिंगनाथ जी को मानते हैं, दीवान मानकर क्या करते हैं स्वयं शासन करते हैं। दोस्तों, दीवान मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा पद होता है। स्वयं को मंत्रिमंडल के सबसे पद का दर्जा देकर मेवाड़ के जो शासक है मेवाड़ में शासन करते हैं। मुख्यतः जो शासक मानते हैं एकलिंगनाथ जी को मानते हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था मोकल ने, इसलिए मोकल को इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माता भी माना जाता है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम बप्पा रावल के विषय में। ये जो बप्पा रावल है महेंद्र सेकंड के पुत्र थे। हरित ऋषि के शिष्य थे। ये हरित ऋषि की गायों को चराया करते थे। इन्होंने इनको एक उपाधि दी, बप्पा रावल की उपाधि दी। इसलिए बप्पा रावल को मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इन्हीं बप्पा रावल को मेवाड़ के गुहिल वंश का मेवाड़ का जो गुहिल वंश है गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, यानी संस्थापक और वास्तविक संस्थापक तो माने जाते हैं बप्पा रावल और संस्थापक माने जाते हैं गुहिल। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल इन्हीं को, और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, प्रारंभिक राजधानी मेवाड़ की नागदा को अपनी राजधानी बनाई तथा नागदा में इनकी बप्पा रावल की छतरी बनी हुई है। यदि पूछा जाए बप्पा रावल की छतरी कहाँ है, तो बप्पा रावल की छतरी नागदा में निर्मित है। छतरी भी इनकी नागदा में है तथा नागदा में एक मंदिर है सहस्र बाहु या जिसे सास बहू का मंदिर कहते हैं। सास बहू मंदिर या सहस्र बाहु मंदिर। बप्पा रावल के विषय में बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया जो लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। मेवाड़ के गुहिल वंश के कुलदेवता, मेवाड़ के जो शासक है उसमें हमको इनका दीवान मानकर शासन करते हैं। ये जो एकलिंगनाथ जी है मेवाड़ के शासकों के कुलदेवता है। तो मैं बता दूं कि मेवाड़ के जो आराध्य देव है, मेवाड़ की आराध्य देवता चार भुजानाथ, आराध्य देवता है चार भुजानाथ जी का जो मंदिर है गढ़बोर, और गढ़बोर नामक जो स्थान है गढ़बोर राजसमंद में। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर बन रखा है कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी है उदयपुर में। एकलिंगनाथ जी कुलदेवता है तथा मेवाड़ के आराध्य देवता चार भुजानाथ का जो मंदिर है गढ़बोर राजसमंद में। इनकी एक कुल देवी है, मेवाड़ के शासकों की कुल देवी है
बाण या बायण माता। बाण या बायण माता का जो मंदिर है जगत उदयपुर। जगत उदयपुर में एक जगत अंबिका मंदिर बन रखा है। जो जगत अंबिका माता है मेवाड़ की शासकों की आराध्य देवी है तथा बाण या बायण माता मेवाड़ के शासकों की कुल देवी मानी जाती है। ये जानकारी थी बप्पा रावल के संबंध में कि बप्पा रावल ने मेवाड़ में शासन किया 734 से 753 ईस्वी तक। ये प्रारंभिक जीवन में हारित ऋषि के शिष्य थे। हारित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी तथा इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग जो छीना था इन्होंने मौर्य शासक मान मौर्य से 7वीं शताब्दी में छीना था। नोट ध्यान रखेंगे चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाले मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये जो एकलिंग नाथ जी जो है ये मेवाड़ के शासकों के कुल देवता या गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। इनका जो मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में बन रखा है। उन्होंने मेवाड़ के जो शासक है इनको मूल शासक मानते हैं तथा स्वयं को दीवान मानकर मेवाड़ में शासन करते हैं। बप्पा रावल की जो छतरी बन रखी है बप्पा रावल की छतरी नागदा उदयपुर में, और यहीं पर एक मंदिर बन रखा है सास बहू का मंदिर जिसे कहते हैं सहस्त्र बाहु मंदिर। ध्यान रखेंगे मेवाड़ के गोहिल शासकों के कुल देवता एकलिंगनाथ जी तथा इनके आराध्य देवता चारभुजानाथ जी गढ़बोर राजसमंद। इनकी जो कुल देवी है बाण या बायण माता जगत उदयपुर तथा इनकी जो आराध्य देवी है जगत अंबिका माता जगत उदयपुर में ही मंदिर है। अब हम बात करते हैं बप्पा रावल के बाद में जो मेवाड़ की गुहिल वंश की जो शाखा है किस प्रकार से आगे बढ़ती है। मेवाड़ में बप्पा रावल के बाद में शासन कौन करता है। बप्पा रावल के बाद में हमें ध्यान रखना है कि बप्पा रावल के बाद में भी क्या करना है, हम अल्लट का क्या देखेंगे, रण देखेंगे। अर्थात बप्पा रावल के बाद में शासक बनते हैं अल्लट और अल्लट के बाद में शासक बनते हैं रण सिंह। अल्लट का रण देखेंगे तथा जैत्र सिंह का तेज देखेंगे। और जब तक क्या हो जाता है समर आ जाती है, और समर का मतलब क्या होता है छुट्टी, अर्थात यहाँ तक पढ़ने के बाद थोड़ा सा रुक जाएंगे। अल्लट का क्या देखेंगे, रण देखेंगे। तो सबसे पहले अल्लट की जानकारी कि अल्लट जो शासक बनते हैं उस समय ये अपने रण में क्या दिखाते हैं, इन्होंने राष्ट्रकूटों की सहायता से, किनकी सहायता से, राष्ट्रकूटों की सहायता से, इन्होंने राष्ट्रकूट की सहायता से परमारों को पराजित किया, परमार शासकों को पराजित किया। यानी इन्होंने जैसे ही ये शासक बने तो राष्ट्रकूटों की सहायता से परमार शासकों को पराजित किया। और इन्होंने विदेशी लड़ाकू महिला जिसका नाम था हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया। विदेशी महिला थी, कामकाज करना इतना जानती नहीं थी, तो काम करने के लिए इन्होंने अल्लट पे दबाव डाला। तो अल्लट इनका दबाव सहन नहीं कर सके तो इन्होंने क्या किया, नौकर रखना प्रारंभ कर दिया। यानी कि इनके जो शासन काल को कहते हैं नौकरशाही का शासन काल। इसलिए पूछा जाता है मेवाड़ के किस महाराजा के शासन काल को नौकरशाही का शासन काल माना जाता है। यानी नौकरशाही परंपरा का जो प्रारंभ किया था अल्लट ने किया था। और अल्लट ने मेवाड़ की जो दूसरी राजधानी बनाई, दूसरी राजधानी आहट को दूसरी राजधानी बनाई। आहट है उदयपुर में, आहट को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। राजधानी मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी यदि पूछा जाए, प्रारंभिक राजधानी है नागदा, और नागदा को गुहिल वंश की राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने तथा दूसरी राजधानी की आहट, दूसरी जो राजधानी है आहट, और आहट को जो राजधानी बनाया था अल्लट ने बनाया था। ध्यान देना, आहट को राजधानी अल्लट ने। इसके बाद में हमें रणसिंह के बारे में केवल इतना सा इतिहास मिलता है कि इनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था चैन सिंह, चैन सिंह ने मेवाड़ में
या हम कह सकते हैं कि गोहिल की जो रावल शाखा है, रावल शाखा की स्थापना की थी। जो आप पढ़ते हो कि रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक, तो प्रारंभ जो शासन करने वाले हैं यानी कि रावल शाखा का जो प्रारंभ करने वाले हैं वो शासक है चेम सिंह, और चेम सिंह बेटे थे रण सिंह के। इन्हीं के दूसरे या छोटे बेटे का नाम था राहब। इस राहब ने राणा शाखा की स्थापना की और साथ ही साथ एक गांव बसाया, गांव का नाम था सिसोदा गांव। सिसोदा गांव बसाया, किसने बसाया? राहब ने। दोस्तों, रण सिंह के दो बेटे थे, चेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की तथा राहब ने राणा शाखा के साथ साथ में एक गांव बसाया, गांव का नाम था सिसोदा गांव। अब हम बात करते हैं जयद्रथ सिंह के बारे में। जयद्रथ सिंह मेवाड़ के जब शासक बने तो इन पे बार बार यानी कि इनका जो शासनकाल था 1213 से 1253 ईस्वी। इनके जो समकालीन दिल्ली के शासक, इनकी समकालीन दिल्ली की शासक थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जयद्रथ सिंह पर बार बार आक्रमण किया और दोनों में से ना तो जयद्रथ सिंह की विजय होती है ना ही इल्तुतमिश की विजय होती है, यानी कि विजय किसी की नहीं होती और आक्रमण बार बार परेशान कर रहा था कौन? इल्तुतमिश जयद्रथ सिंह को। यानी इन दोनों के बीच में जो ये आक्रमण हुआ था इसे कहते हैं भूताला का मैदान या भूताला का युद्ध। भूताला का जो युद्ध हुआ था 1226 ईस्वी में दिल्ली के इल्तुतमिश तथा जयद्रथ सिंह के बीच। इस युद्ध के बाद जयद्रथ सिंह परेशान होकर, यानी कि यहाँ आहट से भी परेशान होकर ये चले जाते हैं चित्तौड़, और चित्तौड़ को क्या बनाते हैं? मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाते हैं। मेवाड़ की तीसरी राजधानी, यानी राजधानी परिवर्तन कर दिया। ध्यान देंगे, चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था, चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था बप्पा राव ने, और चित्तौड़ को जो राजधानी बनाने का कार्य किया जा रहा है जयद्रथ सिंह के द्वारा। यानी तीसरी जो राजधानी हो गई गोहिल वंश की तीसरी राजधानी है चित्तौड़, और चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाई? जयद्रथ सिंह ने। जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को दूसरी राजधानी बनाई। तथा हम बात करते हैं तेज सिंह की। तेज सिंह का केवल इतना सा इतिहास होता है, मेवाड़ के महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ, इनका जो शासनकाल 1253 से 1273 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल का केवल इतनी सी जानकारी ध्यान में रखनी है कि इनके शासनकाल में जो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये जो ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति का नाम यानी कि लेखक थे, इसके लेखक कमल चंद, और इन्होंने यह ग्रंथ 1260 ईस्वी में लिखा था। यदि पूछा जाए राजस्थान का दूसरा चित्रित ग्रंथ, राजस्थान का दूसरा चित्रित ग्रंथ था सुपासनाचर्यम। प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद के द्वारा 1260 ईस्वी में, उस समय मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह, तथा दूसरा चित्रित ग्रंथ माना जाता है सुपासनाचर्यम। अब बात करते हैं समर सिंह। तेज सिंह के बाद में शासक बने मेवाड़ के समर सिंह। समर सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था रतन सिंह तथा समर सिंह का जो दूसरा बेटा था उसका नाम था कुंभकर्ण। दूसरे बेटे का नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि जो कुंभकर्ण है नेपाल चला जाता है और नेपाल में जाके इसने रावल शाखा की स्थापना की। यानी राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, भारत से बाहर जाकर इन्होंने नेपाल में रावल शाखा की स्थापना की। मेवाड़ के शासक है कुंभकर्ण तथा बड़े बेटे रतन सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार आपको त्रिवेणी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपको सारी इतिहास की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।